जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड में मौसम बदलने वाला है, जिसके तहत 5 से 7 जुलाई के बीच खूंटी, गुमला, सिमडेगा, रांची और पलामू सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में मानसून के प्रवेश के एक महीने बाद भी सामान्य से 45% कम बारिश दर्ज की गई है, जहां 226.3 मिलीमीटर की सामान्य वर्षा के मुकाबले अब तक केवल 125.6 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। शनिवार को राज्य में सबसे अधिक 23 मिलीमीटर बारिश बहरागोड़ा में दर्ज की गई, जबकि रांची में बादल छाए रहने के साथ छिटपुट बारिश हुई और आगामी दिनों में यहां भी भारी बारिश का अनुमान है। रांची नगर निगम ने शनिवार को पुलिस बल के साथ मिलकर मोरहाबादी मैदान कचरा ट्रांसफर स्टेशन के पास लगने वाले साप्ताहिक हाट को नहीं लगने दिया और दुकानदारों को वहां से हटा दिया। इस कार्रवाई के विरोध में दुकानदारों ने सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की और शाम को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अपनी रोजी रोटी के लिए वैकल्पिक जगह आवंटित करने की मांग की। दुकानदारों को दूसरी जगह उपलब्ध कराने के संबंध में सोमवार को मेयर रोशनी खलखो अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, जिसमें ट्रैफिक जाम की समस्या न पैदा करने वाले खाली स्थानों को आवंटित करने पर चर्चा होगी। रांची नगर निगम ने शहर को स्वच्छ व सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई प्रमुख मार्गों को चरणबद्ध तरीके से मॉडल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने और इसके लिए जल्द ही मेगा ड्राइव चलाने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने अधिकारियों के साथ बस से निरीक्षण कर फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने, नया पाथवे बनाने और कॉरिडोर में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस व नक्शों की जांच करने के निर्देश दिए। इसके तहत सिरमिटोली चौक से बहु बाजार तक सड़क चौड़ीकरण, वेंडिंग जोन और यात्री सुविधाओं के विकास के लिए विशेष मेगा प्रोजेक्ट तैयार करने तथा कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया गया है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त विभाग में योजनाओं की फाइलें लंबित रहने की खबर पर संज्ञान लेते हुए वित्त सचिव से मंत्रिपरिषद की बैठक में उठे मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्री ने संबंधित फाइलों के लंबित रहने के कारणों की पूरी जानकारी 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और बिना उचित कारण के फाइलें रोकने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि मंत्रियों द्वारा विभाग की कार्य संस्कृति पर की गई टिप्पणियां गंभीर हैं और उन्होंने विशेष रूप से नगर विकास की 5 और ग्रामीण विकास विभाग की 4 योजनाओं की फाइलों का विवरण मांगा है। रांची के राज अस्पताल में लातेहार के 18 वर्षीय युवक राजू कुमार रंजन की पैर के इलाज के दौरान कथित लापरवाही और इन्फेक्शन से मौत हो गई, जिसके बाद 22 लाख रुपए का बिल मिलने पर परिजनों ने भारी बवाल किया। इस संवेदनशील मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची डीसी को घटना की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रांची प्रशासन तुरंत हरकत में आया और डीसी ने सिविल सर्जन को जिम्मेदारी सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक जिला स्तरीय विशेष जांच टीम का गठन कर दिया है। राज अस्पताल में लापरवाही और मनमाने बिल को लेकर हुआ ये कोई पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी साल 2003, 2008, 2021 और 2024 में डॉक्टरों की अनुपस्थिति, गलत इलाज और भारी भरकम बिलों के कारण अस्पताल परिसर में गंभीर हंगामा और अदालती कार्रवाई हो चुकी है। झारखंड सरकार ने राज्य को पूर्वी भारत का प्रमुख वस्त्र और फुटवियर हब बनाने के उद्देश्य से झारखंड टेक्सटाइल, अपैरल एंड फुटवियर पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे दिल्ली के इन्वेस्टर समिट में जारी कर 1000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पूंजी निवेश पर 20% तक की सब्सिडी, अधिकतम 50 करोड़ रुपए के साथ साथ 3 अलग अलग जोन के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है। कंपनियों के लिए 75% स्थानीय निवासियों को रोजगार देना अनिवार्य होगा, जिसके बदले सरकार उन्हें प्रति कर्मचारी 5000 से 6000 रुपये प्रति माह वेज सब्सिडी देगी और हर जिले में एक क्लस्टर आधारित उत्पादन या प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। आयकर विभाग की पटना, धनबाद और देवघर की संयुक्त टीम ने शनिवार को देवघर जिले के बल्दा पंचायत के मुखिया के मोहनपुर और बैजनाथपुर स्थित दोनों आवासों पर एक साथ बड़ी छापेमारी की। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से ही दोनों परिसरों में वित्तीय अभिलेखों और आवश्यक दस्तावेजों की गहन पड़ताल की गई, जिसके चलते पूरे इलाके में दिनभर चर्चा का माहौल बना रहा।
अधिकारियों ने इस कार्रवाई को पूरी तरह गोपनीय रखा और मीडिया से कोई भी आधिकारिक जानकारी या बरामदगी का विवरण साझा नहीं किया है, जिससे अब सबकी नजरें विभाग की अगली रिपोर्ट पर टिकी हैं। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के हाटी गांव में आयोजित विशेष ग्राम सभा ने धर्मांतरण को रोकने के लिए पादरियों, मिशनरियों के प्रवेश और चंगाई सभाओं पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर गांव में सूचना बोर्ड लगाया है। बैठक में शामिल हुई ARS अधिकारी निशा उरांव ने इसे गांव के स्वाभिमान और परंपरा की रक्षा का संकल्प बताते हुए कहा कि पैसा कानून और संविधान का अनुच्छेद 25 ग्राम सभा को ऐसे पारंपरिक अधिकार देता है। सरना और सनातनी परिवारों की एकता से जल, जंगल, जमीन और आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए शुरू हुए इस अभियान को आने वाले समय में झारखंड के कई अन्य गांवों में भी विस्तारित करने की योजना है। देवघर के राजकीय श्रावणी मेला 2026 को सुरक्षित बनाने के लिए झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने एक इंटरस्टेट बैठक की, जिसमें सुल्तानगंज से देवघर तक 24 घंटे व्हाट्सएप और AI के जरिए सूचनाएं साझा करने की रणनीति बनी। आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेले के दौरान VIP दर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी तथा सुरक्षा के मद्देनजर डबल डेकर कांवरिया वाहनों और गाड़ियों की छतों पर यात्रियों को बैठाने पर पाबंदी लगाई गई है। रविवार और सोमवार की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने होल्डिंग पॉइंट और टेंट सिटी में सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। साथ ही भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए सीमावर्ती थानों व जिलों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक के गिरने पर भाजपा ने विपक्ष को नारी विरोधी बताया है, लेकिन पार्टी संगठन के भीतर भी प्रदेश कार्यसमितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के फैसले से बेचैनी बनी हुई है। झारखंड भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू द्वारा पदाधिकारियों की घोषणा के बाद सीमित सीटों 90 सदस्य और अनिवार्य 33% महिला कोटे के कारण प्रदेश कार्यसमिति का गठन एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि भाजपा ने 2007 में अपने संविधान में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को अनिवार्य किया था, लेकिन वर्तमान में उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केवल 9% महिलाएं हैं, जबकि लोकसभा में महिला सांसदों की भागीदारी के मामले में TMC शीर्ष पर है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा जारी सिविल सेवा परीक्षा 2025 PT के परिणाम में लगातार 832 रोल नंबरों के गायब होने और एक भी अभ्यर्थी के उत्तीर्ण न होने पर अभ्यर्थियों ने रिजल्ट की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों ने कट ऑफ मार्क्स जारी न होने और स्थानांतरित परीक्षा नियंत्रक से रिजल्ट जारी कराने का विरोध किया है, जिससे पूरी प्रक्रिया को लेकर परीक्षार्थियों के बीच संशय बना हुआ है। दूसरी ओर JPSC ने 45 पदों के लिए आयोजित सिविल सेवा बैकलॉग 2025 प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित मॉडल उत्तर जारी कर दिया है, जिसमें प्रथम पत्र के एक प्रश्न के सभी विकल्प सही पाए गए हैं और द्वितीय पत्र के 4 प्रश्नों को रद्द किया गया है। हजारीबाग के डाड़ी प्रखंड की बलसग्रा पंचायत में अबुआ आवास योजना के तहत नूनी देवी को मिले स्वीकृत 3 कमरों के मकान में नियमों का उल्लंघन कर बाइक रिपेयरिंग और धुलाई का गैराज चलाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रखंड में ऐसे कई आवास मानकों के अनुरूप नहीं बने हैं, जहां पुरानी दीवारों का उपयोग किया गया है या रसोई घर ही गायब है, जिससे योजना की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस दुरुपयोग पर हजारीबाग के उप विकास आयुक्त TDC ने शिकायत सही पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की बात कही है, जबकि लाभुक के पति ने अपनी दिव्यांगता और आजीविका की मजबूरी का हवाला दिया है। धनबाद के वासीपुर में न्यायालय के आदेश पर भारी सुरक्षा के बीच भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान के घर को बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील करना पड़ा। इस कार्रवाई के बाद धनबाद सांसद धुलू महतो ने प्रेस वार्ता कर दावा किया कि उन्हें प्रिंस खान से जान से मारने की कई धमकियां मिल चुकी हैं और उन्होंने राज्य सरकार से अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। दूसरी तरफ निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद पर गैंगस्टर से कथित संबंध होने और उनके इशारे पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाते हुए निरसा थाने में FIR दर्ज कराई है, जिससे इस मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। रांची के पिथौरिया डाकघर में डाकिया विकास कुमार के घर पर हुई छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में लंबित डाक बरामद हुई, जिसमें सैकड़ों आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM, कोर्ट के समन और आयकर विभाग के नोटिस कई बोरों में बंद मिले। पिछले 1 साल से जरूरी दस्तावेजों और कानूनी नोटिसों के न मिलने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ा तथा भारी आर्थिक व मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। डाक विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डाकिया को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच शुरू करने के साथ साथ सभी लंबित डाक को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष वितरण अभियान चलाने की घोषणा की है। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड की ढाब पंचायत के मड़वाटांड,
बुढ़िया और वंदना गांवों में नल जल योजना के तहत लगाई गई जलमीनारें लंबे समय से खराब होने के कारण ग्रामीण गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। स्वच्छ पेयजल न मिलने की वजह से मधवाटान के नीचे टोला के लोगों को मजबूरी में नदी में छोटा गड्ढा खोदकर गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जिससे कई ग्रामीण बीमार भी हो रहे हैं। ग्रामीणों और धाप पंचायत के मुखिया बैजू तुरी ने बताया कि मोटर और सोलर सिस्टम खराब होने की शिकायत कई बार PHED विभाग से की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई न होने से समस्या जस की तस बनी हुई है। बनते ही उखड़ने लगा आनंदपुर समीज मेन रोड, हादसों का बड़ा खतरा। पश्चिम सिंहभूम के आनंदपुर से समीज को जोड़ने वाली 13 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क वर्तमान में बेहद जर्जर और जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे जिला व अनुमंडल मुख्यालय सहित उड़ीसा और जमशेदपुर आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा साल 2020 में शुरू हुए इस सड़क निर्माण में इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया कि एक तरफ पिचिंग होती रही और दूसरी तरफ से सड़क उखड़ती चली गई। तत्कालीन सांसद व अधिकारियों की फटकार और ग्रामीणों के भारी विरोध के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण अब ग्रामीणों ने सरकार से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस मुख्य बाईपास मार्ग पर जल्द से जल्द दोबारा मजबूत सड़क बनाने की मांग की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप झारखंड में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण चल रहा है, जिसकी समय अवधि 21 जुलाई 2026 को समाप्त होने वाली है। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने चिंता जताते हुए जिलों को पत्र लिखा है कि राज्य के 15% शिक्षकों ने प्रशिक्षण शुरू ही नहीं किया है और 41% का प्रशिक्षण अभी अधूरा है। प्रशासन ने तय समय में 100% प्रशिक्षण पूरा न करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जबकि प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले शिक्षकों को जय गुरुजी ऐप पर मूल्यांकन के बाद ऑनलाइन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। क्लाइमामीटर के नवीनतम शोध के अनुसार जून के अंत में यूरोप में आए अभूतपूर्व हीटवेव ने ब्लॉकिंग एंटीसाइक्लोन के कारण बने हीट डोम की वजह से 32.7 करोड़ लोगों और 15.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति को सीधे तौर पर खतरे में डाल दिया है। जलवायु परिवर्तन के चलते वर्तमान में तापमान अतीत की तुलना में कम से कम 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म दर्ज किया गया है, जिसके कारण फ्रांस में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और जुलाई के अंत तक जर्मनी व पोलैंड में इसके 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर कार्सन हॉस्टीन ने चेतावनी दी है कि जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से उपजी इस भीषण गर्मी के वास्तविक आंकड़े जब सामने आएंगे तो मौतों की संख्या वर्ष 2003 की हीटवेव में मारे गए 70,000 से अधिक लोगों के रिकॉर्ड को भी पार कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका चाहता तो अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में जुटे ईरान के सभी शीर्ष नेताओं को एक ही हमले में खत्म कर सकता था, लेकिन परमाणु समझौते की बातचीत जारी रखने के लिए ऐसा नहीं किया गया। ट्रंप ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कहा कि उनके सख्त कदमों से ईरान झुक चुका है और समझौते के लिए बेताब है। साथ ही उन्होंने अंतिम संस्कार में रो रहे कुछ ईरानी लोगों के आंसुओं को नकली बताया। दूसरी तरफ 3 से 9 जुलाई तक चलने वाली खामेनेई की इस अंतिम यात्रा के बीच ईरान के सैन्य कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है कि किसी भी हमले या आक्रामकता का सेना बेहद कड़ा जवाब देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी जनता को उनके देश की स्वतंत्रता की ऐतिहासिक 250वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर जोर देकर कहा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती सिर्फ एक रणनीतिक साझेदारी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और कानून के शासन में साझा विश्वास के कारण ये वैश्विक भलाई के लिए एक बड़ी ताकत है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस विशेष संदेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया, जबकि पीएम मोदी ने आगामी 250 वर्षों में अमेरिका के लिए और अधिक समृद्धि, शांति और प्रगति की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 जुलाई को होने वाले मेलबर्न दौरे से ठीक पहले सोशल मीडिया पर अबू मुस्तफा नामक फेसबुक अकाउंट से उन्हें जान से मारने की धमकी भरा कमेंट किया गया है। इस गंभीर मामले को लेकर ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है और जांच एजेंसियों ने धमकी वाले पोस्ट से जुड़े आईपी एड्रेस का पता लगाकर उसकी पड़ताल शुरू कर दी है। पीएम मोदी के 8 से 10 जुलाई के इस हाई प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी संघीय पुलिस के साथ साथ स्टेट पुलिस और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स संभाल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इज़म के तहत 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से तैयार देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट सीजी सेमी ओसाड का उद्घाटन किया है।
इस प्लांट में शुरुआती तौर पर हर साल 20 करोड़ चिप्स का व्यावसायिक उत्पादन किया जाएगा, जिसे बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स करने का लक्ष्य है, और यहाँ बनी चिप्स को जापान, अमेरिका तथा यूरोप जैसे विकसित देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस उपलब्धि को भारतीय तकनीक व अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक बताया, जिससे देश ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनेगा और 5000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा, जिसमें पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत और टीएमसी व शिवसेना यूबीटी के सांसदों की बगावत का राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। इस 25 दिवसीय सत्र में सरकार परिसीमन विधेयक, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और जेल से सरकार चलाने पर रोक लगाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पीएमसीएम अयोग्यता बिल जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित कराने का प्रयास करेगी। दूसरी तरफ विपक्ष पेपर लीक, विपक्षी दलों में तोड़फोड़, महंगाई, बेरोजगारी और राम मंदिर चंदा चोरी जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर सत्र के दौरान सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, जिससे तीखी बहस के आसार हैं। अभिनेता आमिर खान आज 5 जुलाई को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ मुंबई स्थित अपने घर पर बेहद निजी और पारिवारिक माहौल में तीसरी शादी करने जा रहे हैं। बेंगलुरु की रहने वाली गौरी स्प्रैट लंदन से स्टाइलिंग व फोटोग्राफी की पढ़ाई कर चुकी हैं और वर्तमान में मुंबई में एक सैलून मैनेज करती हैं, जिनकी आमिर से मुलाकात करीब 25 साल पहले हुई थी और साल 2025 में उन्होंने अपने इस रिश्ते की पुष्टि की थी। आमिर खान की इससे पहले रीना दत्ता 1986 2002 और किरण राव 2005 2021 से शादियां हो चुकी हैं, जिनसे उनके 3 बच्चे इरा, जुनैद और आज़ाद हैं और वे आज भी अपनी दोनों पूर्व पत्नियों के साथ अच्छे संबंध साझा करते हैं। भोजपुर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों ने आरोपियों, एसडीपीओ और एसएचओ समेत पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी न होने पर 9 जुलाई से मृतक की मां द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। परिवार ने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि देर रात बिना नंबर प्लेट वाली एक संदिग्ध कार से उनके घर की रेकी की जा रही है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है। परिजनों ने प्रशासन से निर्दोष ग्रामीणों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की है और कहा है कि जांच के लिए आने वाले अधिकारी पहले परिवार को सूचित करें ताकि वे निष्पक्ष जांच में सहयोग कर सकें। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।